सियासत में जो रिश्ते होते हैं वो मौका परस्ती के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्ते आम जिंदगी में बनाए गए रिश्तों की तरह नहीं होते जिनमें यकीन और उम्मीद की जा सकती हो। क्या अपड़ा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, बड़ी बहू डिंपल यादव से प्रभावित हो गई हैं? क्या वो अपने भैया अखिलेश यादव से प्रभावित हो गई हैं और बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है, इसीलिए वो यू टर्न करने को तैयार हैं और समाजवादी पार्टी में लौट जाने को तैयार हैं? आखिर क्या हुआ अपड़ा यादव के साथ कि उनकी योगी मोदी की भक्ति कमजोर पड़ गई और उनकी वो जो छवि थी वो टूट गई? अपड़ा यादव के बारे में कहा जाता था कि जब वो बीजेपी में आई तो वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वो योगी को हनुमान कहती थी और मोदी जैसा कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है, ऐसा दावा खुद करती थी। लेकिन वक्त का चक्र सियासत में जब घूमा तो हालात और कहानी बदल जाते हैं और यही हुआ यूपी की सियासत में। लखनऊ के भीतर इन दिनों कई चर्चाएं हैं। चर्चा नंबर 1 की बीजेपी ने अपड़ा यादव को 2.5 साल बाद महिला आयोग में उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी, जो अपड़ा यादव के कद से बहुत छोटा है। दूसरी कहानी यह है कि मुलायम सिंह यादव के जो भाई हैं शिवपाल सिंह यादव, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपड़ा यादव मुलाकात करने गई थी। उस दिन तक यह कहानी सामने आई कि ये जो आशीर्वाद लेने गई वो इसलिए गई क्योंकि बीजेपी ने पहली बार अपड़ा को पद दिया है। उसके बाद तीसरी कहानी जुड़ी, यह दावा किया गया कि वो जो है शिवपाल यादव के संपर्क में है और अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अपड़ा यादव और अपड़ा यादव के पति प्रतीक यादव के बीच में पारिवारिक रिश्ते मधुर करने की जो भूमिका है, जो चाणक्य नीति है, वो शिवपाल सिंह यादव को निभानी है। इसके बाद एक कहानी और आती है जिसके बाद ये लगता है कि क्या 9 अक्टूबर साल 2024 को अपड़ा यादव दोबारा से मुलायम सिंह यादव के पेड़ के नीचे जाकर समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगी। मुलायम सिंह यादव का नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि 9 तारीख को ही उनकी पुण्यतिथि है और उस दिन सैफई में एक बड़ा कार्यक्रम है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि उस दिन अपड़ा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिन योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर अपड़ा बीजेपी में आई थी, उनका पूरा रुख इस पूरी खबर और हालिया घटना पर कैसा होगा ये भी समझेंगे। लेकिन इस बीच अमित शाह से फोन पर बातचीत की भी खबर हवा में है और यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने भी अपड़ा यादव को समझाने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो पद है वो मायने नहीं रखता है। असल में हुआ क्या है, आपको ये बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हुआ ये है कि समाजवादी पार्टी का कद यूपी की सियासत में बढ़ा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में आने वाले वक्त में पार्टी का कद अब इतना छोटा नहीं होगा जिसके लिए कोई उनका मजाक उड़ाए। अपड़ा यादव ये बात समझ गई थी और समझ चुकी हैं। जब वो पार्टी से बाहर निकली थी, जब परिवार का साथ छोड़ा था, उसके छोड़ने के पीछे कई वजहें थी। वजह नंबर 1 यही थी कि अपड़ा को समाजवादी पार्टी ने साल 2022 के चुनाव में मौका नहीं दिया। जिस नेता के मन में महत्वाकांक्षा भारी हो वो नेता क्या बीजेपी का क्या समाजवादी का। अपड़ा यादव दरअसल एक सक्रिय राजनीति में खुद को बड़ा नेता देखना चाहती हैं और उनकी ये जो महत्वाकांक्षा है वो ना उन्हें सपा में रहने देती है ना बीजेपी में रुकने देती है। यही कारण है कि 2.5 साल के भीतर ही उनके सब्र का बांध टूट गया। लेकिन बीजेपी की जो परंपरा और बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखा जाए तो वो यही है कि वो लंबे वक्त तक पार्टी के बाहर से आए लोगों को इंतजार करवाती है और उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है। हालांकि कुछ एक केस में एक्सेप्शन भी है जहां जल्दी उनको मौका दे दिया गया, लेकिन अपड़ा के साथ ऐसा नहीं हुआ। अपड़ा को लेकर कहा गया कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। अपड़ा यादव को लेकर कहा गया कि वो करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। उनके बारे में कहा गया कि वो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। उनके बारे में परिवार के खिलाफ जितनी भी लोकप्रिय सीटें थी वहां से चुनाव लड़ाने के दावे किए गए, लेकिन सारे दावे जो है निराधार रहे। कहानी सिर्फ इतनी है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को एक करना चाहती है, बिखरे हुए परिवार को एक करना चाहती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये नहीं है कि अपड़ा यादव समाजवादी पार्टी जाना चाहती हैं या उन्हें शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कहीं चाचा करवट ना बदल दे और भतीजे का साथ छोड़कर योगी के साथ ना खड़े हो जाए। ये खबर सियासी भूकंप की तरह होगी और अखिलेश यादव की जमीन हिला देगी। इसीलिए अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं। आप इसे अगर सरल शब्दों में समझिए तो ये मुलायम नीति है।
अखिलेश के अंदर पिछले कुछ महीनों में मुलायम का अक्स दिखने लगा है। वो समझ गए हैं कि परिवार को एक करने के साथ साथ सभी राजनीतिक दांव-पेच को भी एक करना होगा, और यही कारण है कि अपड़ा के लिए भी वो वैसी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में बीजेपी के कई और नेता शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे जरूरी और आखिरी प्रश्न दोस्तों, क्या बीजेपी अपड़ा यादव को रोकना चाहती है या रोकने में कोई दिलचस्पी दिखाना चाहती है? इस बात को भी समझ लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि वो पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं ना भाई कि जब आपकी वो कर्मठ प्रत्याशी है तो वो मैनपुरी प्रचार करने क्यों नहीं जाती, वो पार्टी के खिलाफ बयान क्यों नहीं देती, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिस गाड़ी में बैठा है सपा का नेता, उस गाड़ी में बैठा कोई गुंडा, तो अपड़ा यादव ऐसा बयान क्यों नहीं देती? और यही एक वजह है कि बीजेपी को ये अभी तक ट्रस्ट ही नहीं हो पाया कि अपड़ा यादव क्या उनके परिवार में शामिल हो चुकी हैं। इसीलिए बहुत दिलचस्पी बीजेपी लेगी नहीं। ग्राउंड की कोई जो अनुभव है वो अपड़ा यादव को है नहीं, जाति से यादव भी नहीं है कि बीजेपी को टेंशन होगी। ये आने जाने का सिलसिला यूं ही लगा रहेगा। सियासत है, संभावना करिए, संभावना है कि 9 अक्टूबर को अपड़ा यादव समाजवादी पार्टी में फिर से शामिल हो जाएंगी, साइकिल की सवारी करेंगी। आगे क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल एक सवाल जरूर रहेगा, योगी आदित्यनाथ को सब कुछ मानकर मुलायम सिंह यादव के रहते हुए ही अपड़ा यादव जब लौटी, उसके बाद जब वो परिवार में लौटेंगी तो उनके लिए क्या क्या संकट होंगे, उनको ये खुद देख लेना होगा।